तो अब देखो क्वेश्चन नंबर ना 1 देखते हैं एक्सरसाइज 9.5 का, ठीक है। तो अब देखो समझना, सर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। अब ये तो मुझे डायरेक्ट ही दिख रही है कि मेरे पास ना ये टाइप 1 बन रहा है, जिसमें मेरे पास p जो है वो 2 हो जाएगा और q जो है वो मेरे पास साइन x हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास क्या आएगा सर, एक्सपोनेंशियल की पावर p dx, जिसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ होता है dx। अब इसको सॉल्व करो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास आ गया सर एक्सपोनेंशियल की पावर, अच्छा 2 का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो 2 बाहर होके 2x आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आसानी से आ गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो देखना समझना। अब सर इसके जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन होता है सर जो p के साथ दिया हुआ होता है वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx, ठीक है। अब तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए, है ना, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपको याद हो जाना चाहिए। अब इसके बाद क्या करोगे आप सर, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास e2x है इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या था हमारे पास साइन x और इनटू में e2x dx, ठीक है। तो मेरे पास ओवरऑल इक्वेशन क्या बन जाएगी, y e2x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e2x साइन x dx। अब ना इसको मुझे ना फर्दर सॉल्व करना है, ठीक है। तो समझना देखो ध्यान से, अगला, ठीक है। जैसे ही मेरे पास ये आ गया, ठीक है, अब मैं इसको देखो सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा सर, y e2x इक्वल्स, अच्छा चलो मैं ना देखो ये तो मेरे पास बन गई ना, इसको ना फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब ना इसको सॉल्व करता हूँ क्योंकि ना मुझे ये दिख रहा है कि सर इसका ना इंटीग्रेशन सॉल्व करना ना थोड़ा हैवी पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ना इसमें e की पावर 2x है, ठीक है। तो मैं इसको जैसे सॉल्व करूँगा तो मेरे पास ये e2x साइन x dx है। अब मुझे ना इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करते हैं। जो सर मुझे पता है कि सर इसमें ना आइलेट से मैं क्या कह सकता हूँ सर, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड फंक्शन मान लो। जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था उसमें हमें ये दिक्कत आई थी कि ना सर जो हमें क्या कहते हैं उसमें ना हमने उल्टा लिया था, क्यों, क्योंकि ना हमें ना वहाँ पे ना माइनस करने की कंडीशन दिख गई थी, ठीक है। तो वो ना आपको जज करना है खुद, ठीक है। तो थोड़ा ना देख देख के आपको पता लग जाएगा, क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करोगे ना तो पता लग जाएगा। अब जैसे इसमें देखो, अब ये आइलेट से हम करते हैं इसको तो सिंपल हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं हमको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ व्हाट सर, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, इतनी बात समझ। अब देखो, अब सर ये साइन x हो गया और e2x का तो सर ex ही होता है इंटीग्रेशन, लेकिन ऊपर 2 है तो ये डिवाइड में 2 चला जाएगा, है ना, डिफरेंशिएशन से डिवाइड होती है, ये तो पता होगा, माइनस इंटीग्रल, ठीक है। तो इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा सर, e2x cos x, ठीक है, और इसके मतलब इंटीग्रेशन जब इसका फाइंड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यहाँ पे ना 2 dx आएंगे, एक तो ये हो गया इसका और एक इस पूरे का, ठीक है। तो e2x और cos x dx हो गया आपके पास। अब e2x साइन x बाई 2 माइनस, अच्छा इसका 1/2 बाहर नहीं लिखा मैंने, जैसे ही e2x का जब आप इंटीग्रेशन इधर करोगे तो डिवाइड बाई 2 भी तो होगा, वो मैं बाहर ले आया, ठीक है। अच्छा 1/2। अब देखो इसमें दोबारा से आपको आइलेट कर लगानी पड़ेगी, तो क्या करोगे आप सर, इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, इसको सेकंड फंक्शन मानोगे, तो इसको ना दोबारा से करते हैं तो क्या होगा, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है भाई। हम देखो cos x आपका एज इट इज, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है 2x/2 माइनस,
ठीक है, बिल्कुल सेम जो अभी हमने किया था वही आएगा 1/2। अच्छा, ये 1/2 ना बाद में लिखता हूँ ताकि ना आप कंफ्यूज ना हो जाओ, 1/2 बाद में लिखता हूँ। सर इंटीग्रेशन का साइन आ गया मेरे पास, और मैं इसको अगर देखूँ तो फर्स्ट फंक्शन का मेरा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो मैं इसको प्लस का कर दूंगा साइन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन e2x डिवाइड बाई 2, तो 1/2 बाहर dx। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, अरे ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, 2 माइनस 1/2। अच्छा, इनमें से 1/2 अगर मैं बाहर कॉमन निकालूँ दोनों में से तो वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास क्या रह जाएगा, e2x cos x, ठीक है, और प्लस का ये। अच्छा, अब इधर देखो, ये जो है ये वाली, तो ये बिल्कुल इसकी तरह दिख रही है ना, और अगर मैं इसको i मान लूँ तो मैं इसका एक तरीके से i का ही सॉल्यूशन निकाला था, थोड़ा इसको इधर रख देते हैं, तो मैं एक तरीके से ये i का ही सॉल्यूशन निकाल रहा था, ठीक है, तो मैं इसको i लिख सकता हूँ, ठीक है। जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, e2x sin x/2 माइनस e2x cos x/4 माइनस i/4, ठीक है। अब ये i/4 जो है इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो i प्लस i/4 इक्वल्स टू e2x sin x/2 माइनस e2x cos x/4, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम लोगे तो 5i/4 आ गया, ठीक है, इट्स 5i/4 आ गया, ठीक है। और इधर क्या बचेगा आपके पास, अच्छा देखो, मैं ना इसमें से 4 कॉमन निकाल लूँ, अगर 4 कॉमन निकालूँ तो मुझे इधर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1/4 मैंने इसमें से कॉमन निकाला पूरे में से, ठीक है। ये वाली जो है मिक्स ना हो रही हो इसलिए मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ, तो इसमें से मैं निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 2e2x sin x माइनस e2x cos x, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आयोटा इज इक्वल्स टू, आयोटा कह रहा हूँ, इंटीग्रल 1/5 2e2x sin x माइनस e2x cos x। अब देखो, इसमें से e2x कॉमन निकाल सकता हूँ बाहर, तो e2x भी आप कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, e2x बाय 5 2 sin x माइनस cos x, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इसका रिजल्ट आ गया आपके पास इसका। अब इसमें लिख दोगे आप, क्या लिखोगे सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आपको क्या मिलेगा, y e2x, ठीक है, इक्वल्स टू, ये आ जाएगा e2x/5 2 sin x माइनस cos x प्लस c, ठीक है। c लिखना ज़रूरी है, यहाँ पे कांस्टेंट मत भूल जाना भाई, ठीक है। तो e2x से e2x कैंसिल हो गया, y इधर चला जाएगा, तो 5y इज इक्वल्स टू 2 sin x माइनस cos x प्लस c। इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे छोड़ दोगे पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से मैच कराना ज़रूरी है, ठीक है। समझ में, मैच करा सकते हो, थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। फटाफट से नोट करो इसको स्पीड में। हमने जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि सर cos² x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 10x, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ध्यान से देखो, सबसे पहले ना आपको dy/dx सिंगल करना है, मतलब उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो आप cos² x कॉमन लेके उधर डिवाइड में ले जाओगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, cos² x जैसे मैं कॉमन लूँगा तो ये dy/dx बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस y अपॉन में cos² x इक्वल्स टू 10x, ठीक है। अभी cos² x में इसके नीचे ले जाऊंगा,
तो dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 10x कॉस स्क्वायर एक्स। अपने आप ही आपकी इक्वेशन ना अपने आप ही बनती चली जाएगी, ठीक है। कभी भी आपको दिखे और आप कहो ना, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर लीनियर बन रही है या क्या बन रही है, हमें कैसे पता पड़ेगा, तो आपको ऐसे पता लगेगा कि आप सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट वन करना अगर ऐसे कुछ बनता है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको वेरिएबल सेपरेबल लगा के देखना, फिर होमोजीनियस लगा के देखना, फिर उसका लीनियर अपने आप ही दिख जाती है। लीनियर इक्वेशन की एक खास बात है, उसमें ना होमोजीनियस और वेरिएबल चेक करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही ऑटोमेटिकली बनती चली जाती है, ठीक है। थोड़े क्वेश्चंस करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा अपने आप ही, ठीक है। अब देखो, अब मेरे पास ये क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस वाई। अच्छा, मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा तो सेक्स स्क्वायर एक्स बन जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सेक्स स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा तो 10x और सेक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब आप इसको देखोगे ध्यान से, तो ये ना मेरे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, ठीक है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो सर इसमें p मेरे पास क्या है, सेक्स स्क्वायर एक्स, और q क्या है मेरे पास 10x सेक्स स्क्वायर एक्स, टाइप 1 बना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे आप, ठीक है, इसके बाद आपको p और वो मिल गया, तो आप इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है सर, एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन और p dx, ठीक है। आपको पता है सर इसका तो 10x होता है, तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर 10x, ये आ गया आपके पास। अब देखो, अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब देखो सर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास हो गया। अब क्या करना है, हमें जर्नल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। जर्नल सॉल्यूशन क्या है हमारे पास सर, y जो p के साथ में होता है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू सर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx, ठीक है। ये dx कहाँ से आता है, आपको dx ऐसे पहचानना है कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ हुआ है, ठीक है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e 10x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ठीक है। q क्या है हमारे पास, q 10x सेक्स स्क्वायर एक्स, और हमारे पास ये क्या है, e 10x dx, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, जर्नल सॉल्यूशन, लेकिन आपको इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसको ना सर i लेके सॉल्व करता हूँ, 10x सेक्स स्क्वायर एक्स e 10x dx, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो सर, अगर मैं 10x को t ले लूँ, 10x को अगर मैं t ले लूँ, तो मेरे को हेल्प क्या मिलेगी इससे सर, डिफरेंशिएशन करने पे ये सेक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, जिससे कि सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा, है ना। ये नहीं, मैं सेक्स स्क्वायर एक्स और डी एक्स की जगह डी टी लिख सकता हूँ, सेक्स स्क्वायर एक्स और डी एक्स की जगह डी टी लिख सकता हूँ, लिख दो डी टी, आई इज इक्वल्स टू, मैंने डी टी लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या सर, 10x की जगह पे t और e की पावर t। अब इसमें क्या लगा दोगे आप, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए, तो आप इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स लगाओ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो क्या आएगा सर, इसमें फर्स्ट फंक्शन आप इसको ले लोगे, सेकंड फंक्शन इसको ले लोगे, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन सेम होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 और इसका ई टी डी टी। अब इसका पूरे का निकालोगे इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा आपके पास, टी ई टी माइनस ई टी प्लस सी भी है इधर, ठीक है। और अब इसमें पुट करो वैल्यू, आई इज इक्वल्स टू टी, टी क्या था हमारे पास 10x ई 10x माइनस ई 10x प्लस सी, ठीक है। अब आप क्या करो, जो ये आपके पास रिजल्ट आया है इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेना, ठीक है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में जैसे पुट करा तो मेरे पास क्या आएगा सर, y ई
10x इज इक्वल्स टू 10x ई 10x माइनस ई 10x प्लस सी। अब देखो इन सब में से ई 10x कॉमन निकाल लूँ अगर मैं, तो y ई 10x, तो ई 10x कॉमन निकाला तो देखो इधर क्या होगा सर, इधर तो 10x बचेगा, ठीक है, और इधर -1 बचेगा, और बाहर क्या बचेगा प्लस, बाहर नहीं प्लस, इसके साथ क्या बचेगा e डिवाइडेड विद e 10x। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, इसको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता नहीं, e 10x, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा रिजल्ट सर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल्स टू 10x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। अब ये ऊपर जा करके नेगेटिव का लिख सकता हूँ, यानी e माइनस 10x, तो आपके पास रिजल्ट हो गया। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि दिख जाए आपको, 10x माइनस 1 प्लस c e माइनस 10x, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करो जल्दी से, फिर चलते हैं आगे। हम देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, कुछ भी नहीं है, बस ना यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे dx दे रखा है और यहाँ पे भी dx दे रखा है, तो इसमें क्या करोगे आप सर, डिवाइडिंग बाय dx ऑन बोथ साइड्स, तो आप सारी साइड से, दोनों साइड से dx की डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 2xy डी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो अब मेरे पास इक्वेशन कैसी बन जाएगी सर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy इक्वल्स टू कॉट एक्स। अब आपको दिख रहा है कि सर ये ना मेरे पास, सॉरी यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, टाइप 1 बन रहा है जिसमें ना p मेरे पास 2x हो गया और q मेरे पास cot x हो गया, ठीक है। अब इनको उठा करके आपको इक्वेशन में रखना है आपके, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं पहले हम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है सर एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, तो इंटीग्रेशन हमने कर दिया p का विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा हमने ना यहाँ पे देखो एक चीज़ ना ये नहीं सोची, यहाँ पे एक चीज़ हमने गलत कर दी। वो क्या करा है कि ना मेरे को अभी दिखा है कि सर मैंने आपको ये बताया था कि ना सर इसमें जो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, यहाँ पे अपने कोफिशिएंट तो ये रखा हुआ है, तो ये हमारी मिस्टेक हो गई, ठीक है। ये आपको ना एग्ज़ाम में नहीं करनी, एग्ज़ाम में भी ये ध्यान रखना है कि ना सर जो आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको आपको मतलब क्या कहते हैं बाहर निकाल के, कॉमन निकाल के उधर भेजना है। एग्जाम्स में भी ये याद रखना भाई, ठीक है। अभी गलती हो जाती है ना हमसे, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस, मैं इसको कॉमन निकाल के जब उधर ले जाऊंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो कॉट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो p अब आपके पास आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q आपके पास आ गया कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करोगे सर, अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करोगे इसमें, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आएगा सर, एक्सपोनेंशियल की पावर p, एक्सपोनेंशियल की पावर p, p के आपके पास 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
dx। तो इसमें अब अगर आप देखो तो सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं t ले लेता हूँ तो मेरे पास x dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा 2। तो 2x dx की जगह पे dt रख सकते हैं हम, तो मेरे पास क्या आ जाएगा सर एक्सपोनेंशियल की पावर 1/t dt। और सर ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा e log t, है ना। तो इससे ये कट जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास एट द एंड क्या आ जाएगा सर t, है ना। और t क्या था आपके पास, t आपने लिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसके अंदर पुट करना है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या था, जनरल सॉल्यूशन अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। q क्या है हमारे पास cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप देखोगे कि सर इससे तो ये कट गया, तो मेरे पास क्या आएगा सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स मेरे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स पहले भी बताया मैंने। तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स लॉग साइन एक्स होता है, तो मेरे पास क्या जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इसको y में ही छोड़ना है तो यहाँ से कॉमन निकाल के इसके नीचे डिवाइड में ले जाओगे आप। ठीक है, मतलब इसमें से कॉमन निकालोगे तो आप उसको भी लिख सकते हो। वैसे आप ना क्वेश्चन का आंसर यहीं पे छोड़ा ना, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, फटाफट से नोट करो इसको जल्दी से। अब देखो क्वेश्चन नंबर ना 12 देखते हैं। ये ना वाकई में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, पहले समझते हैं। सर अगर आप इसको ध्यान से देखो तो मुझे ये पता नहीं लग रहा कि ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, लीनियर है, मुझे नहीं पता। तो सबसे पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स को 1, उसका कोफिशिएंट 1 करूँगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में मुझे एकदम से ध्यान आया था ना, याद है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, अब इज इक्वल्स टू, तो y अपॉन में x प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ना तो ये वेरिएबल सेपरेबल है, ना तो ये होमोजीनियस हो रहा है ना, और ना ही ये लीनियर में बदल रहा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको रेसिप्रोकल करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है कि सर दिस इज नॉट लीनियर, होमोजीनियस और वेरिएबल से। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसमें लिखोगे कि सर ये डी एक्स अपॉन डी वाई लिख सकता हूँ मैं इसको, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स प्लस 3y स्क्वायर अपॉन वाई। अब इसमें ना डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इसको जैसे ही, तो आपके पास क्या हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस 3y स्क्वायर अपॉन वाई, वाई से y कैंसिल हुआ, इसको इधर ले आओ, तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 3y। अब देखो अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो सर ये ना मेरे पास अपना टाइप सेकंड बन गया जो मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, अब ये टाइप सेकंड क्या है, इसको अगर आप इससे कंपेयर करोगे सर डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस प्लस पी डैश एक्स इज इक्वल्स टू क्यू डैश। ठीक है, और मैंने आपको इस पर बताया था कि सर ये जो होते हैं पी डैश और क्यू डैश, इसमें क्या होता है कि सर ये दोनों आपके क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ y भी हो सकते हैं और ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे p डैश मेरे को क्या मिलेगा, p डैश अगर आप कंपेयर करोगे तो -1 अपॉन y मिल गया p डैश, है ना, p डैश -1 अपॉन y मिल गया। और q क्या मिलेगा आपको, q मिलेगा आपको 3y। ठीक है, तो आपको ना नेगेटिव का साइन भी लेना है इसके साथ, क्योंकि वो कांस्टेंट कोफिशिएंट में ही आता पूरा। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होता है सर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है एक्सपोनेंशियल की पावर p डैश dy के रिस्पेक्ट में दिया dy। तो क्या आ जाएगा सर, एक्सपोनेंशियल p डैश क्या है आपके पास माइनस का 1 अपॉन y dy
ठीक है। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर एट द एंड आएगा क्या सर, ई माइनस ऑफ लॉग वाई। अब देखो आपको पता है कि सर ये माइनस का साइन मैं इसके साथ नहीं छोड़ सकता, तभी लॉग ई से लॉग कटेगा ही नहीं, तो मुझे माइनस का साइन ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई लॉग वाई इनवर्स। अब देखो इससे ये कट हो जाएगा, इससे ये कट हो जाएगा। अच्छा ये ना पावर चला जाता है ना, तो ये इससे कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वाई इनवर्स, और इसको आप 1/y भी लिख सकते हो, है ना, 1/y भी लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं इसके जर्नल सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा इसके जर्नल सॉल्यूशन अगर हम देखें तो इसका जर्नल सॉल्यूशन मेरे पास क्या होगा, जर्नल सॉल्यूशन होता है सर जो p डैश के साथ में है, p डैश के साथ में x है, तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q डैश इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इनटू में जिसके रिस्पेक्ट में हुआ dy के रिस्पेक्ट में हुआ, तो इधर भी dy के रिस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है। तो सर x इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y इज इक्वल्स टू q डैश, ठीक है, 3y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर y dy, ठीक है, y से y कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या आ गया x/y इज इक्वल्स टू 3y प्लस c। अब y को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, तो x इज इक्वल्स टू 3y² प्लस cy, तो ये आपके पास आंसर हो गया, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करो स्पीड में। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। इसमें ना इस क्वेश्चन में इसने ये दिया हुआ है और कह रहा है कि सर ना इसको और इसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसका मतलब अगर ये दिया हुआ होता है तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ भी ऊपर कि ना फॉर ईच केस फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो सर मुझे सबसे पहले dy/dx का कोफिशिएंट 1 करना होता है, तो मैं इसको डिवाइड में ले जाऊंगा, तो dy/dx मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस 2xy 1 + x² इक्वल्स टू